हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित और प्रश्नावली 3.4 के उदाहरण। उसके बाद में हम प्रश्नावली 3.4 के एक एक करके पूरे प्रश्न हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 13 देखिए। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए और ये भी बताओ कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास में एक संख्या है 26। अगर हम इसके अंकों को आपस में बदलते हैं तो 6 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, तो ये बन जाएगी 62। वैसे ही इस 26 को मैं लिख सकता हूँ, इसमें इकाई का अंक क्या है 6 है, प्लस दहाई का अंक क्या है 2 है, तो इसको लिख दिया। और साथ में दहाई है, तो दहाई है तो 10 से गुणा कर देंगे। इकाई है तो 1 से गुणा कर देंगे, तो 6 गुणा 1 तो 6 ही होता है। और 2 गुणा 20 कितना होता है 20 होता है। 2 गुणा 10 कितना होता है 20 होता है। 20 प्लस 6 26 ही आया। इसमें जब उलटने पर हमने इसको देखा तो इकाई का अंक कितना है 2। 2 इंटू इकाई का अंक है तो 1, प्लस दहाई का अंक 6 है तो 6 इंटू दहाई है तो 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 × 60 प्लस 2 कितना आया 62। उसी प्रकार से यहाँ पे है कि इकाई का अंक अगर मैं y मान लूँ और दहाई का अंक x मान लूँ, तो इकाई का अंक अगर हम y मानते हैं तो y इंटू 1 y होता है, प्लस दहाई का अंक x है तो x इंटू दहाई x इंटू 10 तो 10x प्लस y। अगर संख्या y x है तो इकाई का अंक तो x है, x इंटू 1 x प्लस दहाई का अंक y है तो y इंटू 10 y प्लस x। इस प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन देखो, अब 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी कितनी संख्याएं हैं। 2 अंकों की एक संख्या को अगर हम प्रसारित रूप में लिखें तो 10x प्लस y लिखते हैं, ठीक है, जहाँ इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। अंकों को उलटने पर बनी संख्या, जब हम अंकों को उलट देंगे तो y पहले इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो जाएगा, तो 10y प्लस के x। अब प्रश्न में कह रखा है कि दोनों का योग कितना है 66 है, तो इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 10x प्लस 1x कितना हो गया 11x, y प्लस 10y कितना हो गया 11y बराबर 66। 11 कॉमन ले लो पूरे में से, तो x प्लस की y बराबर 66। 11 का भाग इधर 66 में देंगे तो दोनों तरफ 11 से भाग दें तो 11 एकम 11, 11 छिगानी 66। तो x प्लस वाई बराबर कितना गया 6। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त हमको ये दे रखी है कि दोनों अंकों का अंतर 2 है, तो अंतर तो पहले अंक में से दूसरा घटाएं तो भी आ सकता है या दूसरे अंक में से पहला घटाएं तो भी आ सकता है। तो यहाँ 2 समीकरण बनेंगे, x माइनस वाई बराबर 2 और y माइनस एक्स बराबर 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। अब एक बार हम समीकरण 1 और 2 को लेकर हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरणों को लिख लो और इनको जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, y प्लस का और y माइनस का। तो यहाँ पे 2x बराबर 6 और 2 8। 2 का भाग दे वो 8 में तो x बराबर 4। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर 2। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या क्या होगी। संख्या तो हमने ली थी 10x प्लस वाई। x का मान 4 रख दो और y का मान 2 रख दो, तो संख्या आ जाएगी 42।
अब हम समीकरण 1 और समीकरण 3 लेते हैं। तो 1 और 3 लेते हैं तो इन दोनों को लिख लिया, 1 और 3 को, और इनको जोड़ने पे प्लस का x माइनस का x कट जाएगा। 2y बराबर 8, y बराबर 4। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 4 बराबर 6, x बराबर 2। तो वो संख्या क्या थी? संख्या तो 10x प्लस y तो है, संख्या तो 10x प्लस वाई है। अभिष्ट संख्या 10x प्लस वाई है। तो यहाँ पे x का मान 2 है और y का मान 4 है, तो रख दो, तो आ गया 24। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी दो संख्याएं हैं, एक संख्या 42 है और एक संख्या 24 है। यही अपना उत्तर है। थैंक यू।